अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली खिज़र है। आज हम बात करेंगे जो इस वक्त पाकिस्तान के जो इकनॉमिक हालात हैं, जो बहुत नाजुक लम्हे पे हैं। बात तो हम हमेशा से कहते हैं कि इकॉनमी या मुल्क नाजुक हालात से गुज़र रहा है, बट इतने नाजुक हालात मैंने अपने करियर में नहीं देखे और मेरे से जो बड़े हैं उनसे भी मैंने ऐसे कभी नहीं सुने। इस वक्त आपके यहाँ एक पाकिस्तान के अंदर अपना प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद ग्लोबल प्रॉब्लम है, और जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो एक बहुत ही शदीद किस्म का आपका इकनॉमिक क्राइसिस आ रहा है और उसके पीछे ये एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी है। और इस वक्त आपकी जो स्टेबिलिटी है, इकनॉमिक स्टेबिलिटी, उसको लाने के लिए एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर आज मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है जिसकी टैग लाइन यही है कि पाकिस्तान के जो इकनॉमिक मसलों का हल के लिए, रोड टू रिकवरी के लिए जो रास्ता जाता है वो एक फ़्रेश इलेक्शन से जाता है। चूँकि ये हुकूमत बहुत वीक है और पब्लिक सपोर्ट जो है इस हुकूमत के साथ नहीं है और बहुत ही मुश्किल फ़ैसले लिए जा रहे हैं। इस हुकूमत के पास टाइम भी नहीं है तो वो ठीक तरह से लिए भी नहीं जा रहे और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो वापस नहीं आ रहा। और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए आपकी एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए होती है। जैसे कि आप सब जानते हैं, पाकिस्तान में एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है। पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड है वो 30 से 35 बिलियन डॉलर की है इस साल और अगले कई साल की सी है। उसके लिए हमने बहुत मुश्किल फ़ैसले किए, IMF पे प्रोग्राम पे आए और उसके बाद भी आपकी स्टेबिलिटी नहीं आ रही। आप देख रहे हैं रोज़ रुपया जो गिर रहा है, आप देख रहे हैं पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल बॉन्ड्स हैं उनकी यील्ड जो दिसंबर में मैच्योर होना है वो भी 40% के डिस्काउंट पे चल रही है। तो ऐसे हालात के अंदर हमें जो है एक इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी है। बट हुआ क्या कि चूँकि हमारे यहाँ जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग करानी है, उसको कम करने के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए आप करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना चाह रहे हैं। और करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए आपके पास जो इस वक्त इमीडिएटली एक ही चीज़ है वो इम्पोर्ट को हमने कंप्रेस करना है। हमने इस वक्त इंपोर्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से कंप्रेस किया हुआ है। आप अगर देखें तो चैप्टर 84 और 85 के अंदर जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं, जो कि आपकी गाड़ियां बनाने के लिए, मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए, फ्रिज, टीवी बनाने के लिए, सोलर पैनल बनाने के लिए अगर बनने पाकिस्तान में, और बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए जो इंपोर्ट होती हैं, जो उनके रॉ मटेरियल्स की होती हैं, वो नहीं आ रही। उसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर भी अगर कोई गारमेंट की एक्सपोर्ट करता है तो उसके स्पेयर पार्ट्स नहीं आ रहे, उसकी मशीनरी में चाहिए, या वो उसको डाई चाहिए या उसको बटन चाहिए, वो नहीं आ रहे। उसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट सफ़र कर रही है। तो चूँकि स्टेट बैंक ये एडमिनिस्ट्रेटिव में ये ले रहे हैं, उससे बिज़नेस कॉन्फिडेंस बहुत नीचे आ गया है। उसके बाद जो आपके यहाँ ओवरऑल जो इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स है वो बहुत नीचे आ गया है। ग्लोबल रिसेशन भी है, आपकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की जो डिमांड है वो गिर रही है। अगर हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पिछले साल जितनी ही हो जाए तो इस वक्त एक्सपोर्टर छलांगे मारेंगे और हम इस वक्त 35 अरब डॉलर पे जाना चाह रहे हैं। लास्ट मंथ हमारा 31-32 थी, जो बहुत मुश्किल है, 30 तक आएगी। फिर इंपोर्ट के ऊपर जो आप 69 बिलियन डॉलर पे हमने फोकस किया है साल को, उसके अंदर भी अपवर्ड प्रेशर है। जैसे आपको पता है फ्लड्स आ गए हैं, उससे तकरीबन 2.5 से 3 अरब डॉलर की आपकी कॉटन की इंपोर्ट, चावल की इंपोर्ट और दूसरी चीज़ों की इंपोर्ट बढ़ेगी और कुछ आपकी एक्सपोर्ट गिर रही है जैसे हमने जिक्र किया। तो कुछ 4 से 5 अरब का यहाँ पे भी शॉर्टफॉल आ रहा है। उस शॉर्टफॉल को रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर जो इन्होंने कहा था कि हम सितंबर में ख़त्म करेंगे, वो अब आगे लेके चल रही हैं। उससे क्या हो रहा है कि फैक्ट्रियाँ जो है वो आधे टाइम पे चल रही हैं, जैसे ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री, स्मार्टफोन की फैक्ट्रीज़ और बहुत सारी फैक्ट्रीज़ जो है वन शिफ्ट पे चल रही हैं। तो वो एम्प्लॉयज़ को निकालने लग गए हैं। कुछ ने वैल्यू चेन के अंदर एम्प्लॉयज़ को अनपेड लीव पे भेज दिया है, पेड लीव पे भेज दिया है, कुछ अरसे बाद अनपेड लीव पे भी चले जाएंगे। डेली वेजर जो है उसको ऑलरेडी ही तनख्वाह नहीं मिल रही। एक तो ये है कि लोगों की इनकम अरोड हो रही है, जो लोग नौकरी कर रहे थे उनकी नौकरी जा रही है, जो कारोबार कर रहे थे वो कारोबार में पैसे कम बना रहे हैं, और बड़े बिजनेसेस जिनके कारोबार में पैसे भी कम बन रहे हैं, ऊपर से हुकूमत ने सुपर टैक्स लगाया हुआ है। उस सुपर टैक्स से उनको लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ रहा है। जो पैसे अगर कोई बना रहा है तो हुकूमत लेके जा रही है। लोग ये सोच रहे हैं कि हम फैक्ट्रियाँ बंद कर दें। जैसे एक टेक्सटाइल वाला कहता है कि अगर मैं फैक्ट्री चलाऊँगा तो मुझे 6 करोड़ का महीने का नुकसान होगा,
अगर फैक्ट्री बंद कर दूंगा तो मुझे महीने का 2 करोड़ का नुकसान होगा, साल का मैं 24 करोड़ का नुकसान लेके घर बैठ जाऊँ, मैं बेहतर हूँ और मैं बंदे निकालने शुरू कर दूंगा। और यही सेंटिमेंट मैं जहाँ जहाँ जिस चीज़ से बात करता हूँ मुझे ऐसा मिलता है, और मुझे ये देख के खौफ आता है। अगर आप इन्फ्लेशन देखें, जैसे आप सब जानते हैं कि इन्फ्लेशन जो है इस वक्त CPI 27% पे है, और जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है जो कि खाने पीने की और ज़रूरी अशिया की होती है वो आपकी तकरीबन जो है 40 से 45% की है। इस तरह की इतनी तेज़ इन्फ्लेशन में, जिसमें लोगों के बिजली के बिल ऐसे आ रहे हैं जो कभी उन्होंने सोचे नहीं थे, पेट्रोल के खर्चे ऐसे हो रहे हैं जो वो कभी सोच नहीं सकते थे, खाने पीने की अशिया ग्रोसरी इतनी महंगी हो गई है कि उनकी बर्दाश्त से बाहर निकलती जा रही है, तो लोग जो है अपनी कंजम्पशन को डिफ़र कर रहे हैं। किसी ने फ्रिज लेना है, AC लेना है, वो नहीं ले रहा, किसी ने गाड़ी लेनी है वो नहीं ले रहा, किसी ने फ़ोन लेना है वो नहीं ले रहा। लोग अपने घर के अंदर 2 AC चलाते थे वो 1 AC चलाने लग गए हैं। लोग पेट्रोल पे दिन में 4 चक्कर लगाते थे वो 1-2 चक्कर लगाने लग गए हैं। इस सारी से भी मुल्क की कंजम्पशन कम होगी, इस सारी से मुल्क की ग्रोथ कम होगी, तो एक बड़ी हद तक डिमांड डिस्ट्रक्शन होगी। जो इतनी मैसिव इन्फ्लेशन आई है उससे बड़ी शदीद किस्म की डिमांड डिस्ट्रक्शन होगी, और डिमांड डिस्ट्रक्शन होगी तो सप्लाई भी कम होगी, और जब वो होगी तो फिर उससे क्या होगा कि आपके यहाँ नौकरियाँ जाएंगी और लोगों की अफोर्डेबिलिटी है नहीं। तो ये एक बड़ा सोशो इकनॉमिक कॉस्ट बढ़ रही है, बड़ा ख़तरनाक मामला आ रहा है कि इस मामले को हम लेके कैसे चलेंगे। और मुझे देख के कई दफ़ा खौफ आता है कि यार ये मुल्क कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस मुल्क के अंदर को सोशल अनरेस्ट भी आ जाए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, बट हम ऐसी चीज़ की तरफ निकल रहे हैं। लोग एजिटेट हो रहे हैं, ख़ास तौर पे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोग बहुत एजिटेट हो रहे हैं। फ्लड्स, आपको पता है 30 मिलियन लोग फ्लड से जो हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं। वो बड़े शहरों की तरफ जाएंगे, बड़े शहरों में ऑलरेडी मसले मसाइल हैं, तो वो मसले बड़े शहरों के और बढ़ेंगे। फिर उनकी अपनी जो लाइफ स्टॉक चला गया है, मवेशी जो होते थे उनकी जो फसलें हैं तबाह हो गई हैं, उन फसलों से कैसे क्या करेंगे। हमने देखा कि जब कोविड आया था तो पाकिस्तान का स्टेट बैंक बड़ा इमेजिनेटिव था। उस स्टेट बैंक के अंदर ने ये पॉलिसी लाए, वो पॉलिसी लाए, टर्फ लाए, वो वेज लोन लाए, ये लाए, लोगों ने नौकरियों से नहीं निकाला उनको। IMF के पास गए, IMF से 1.4 बिलियन की हमने एक नई जो है फैसिलिटी ले ली। फिर हमने स्मार्ट लॉकडाउन किया जो हमारे हमसाया मुल्क ने किया नहीं किया था। हमने फ़ौरन एक कमांड सेंटर बना दिया, हमने NCOC बना दिया और बड़ा ज़बरदस्त हैंडल किया। इस वक्त ये सारी चीज़ें मिसिंग है। हुकूमत क्लूलेस है कि इसको किस तरह इस्तेमाल करे, और हुकूमत के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है, सूबों की हुकूमत उनके साथ नहीं है, फेडरल हुकूमत जो है वो अपनी फायर फाइटिंग पे लगी हुई है। तो उसकी वजह से हमारा जो रिस्पांस है वो बड़ा वीक है। स्टेट बैंक की इमेजिनेशन नहीं है। स्टेट बैंक के अंदर लोग तो सारे अच्छे हैं, शायद लीडरशिप इतनी अच्छी नहीं है जितनी लीडरशिप उस वक्त थी, और आपने उस लीडरशिप को निकाला क्योंकि आपको लगता था कि आपका पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। तो ये भी एक आप नई हुकूमत को हमें सवाल पूछना चाहिए कि भाई आप जब एक अच्छी लीडरशिप को निकालते हैं तो उसको रिप्लेस भी करती हैं। अब इन सूरत हाल के अंदर क्या कोई लाइट एट द एंड ऑफ द टनल है? बिजनेसेस से पूछे तो बिजनेसेस कहते हैं हम बेजान हो गए हैं। जिससे पूछे वो ये कहता है कि भाई ये मुल्क तो डिफ़ॉल्ट करेगा, अब हम इस मुल्क से पैसा कैसे निकालें। फिर आप कहते हैं कि जब अफ़गानिस्तान डॉलर स्मगल हो रहा है तो भाई ये बिज़नेस स्मगल करेगा। फिर आप कहते हैं कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, भाई इस मुल्क के अंदर जो इन्वेस्टमेंट लेके बैठ रहा है वो बाहर निकलने का सोच है, बाहर का इन्वेस्टमेंट कैसे लाएगा। और ये सारी चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी और चीज़ें हमारी ख़राब से ख़राब तर होती जाएंगी अगर हमने इस पर गौर नहीं किया। लेकिन ये चीज़ें ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही चलेगी। हमारे पास कोई रूम है जिससे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। वो रूम ये है कि अगर हम एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आए, हम मुल्क के अंदर एक सर्टेनिटी का कोई एलिमेंट ले आए, हम मुल्क के अंदर बिज़नेस का कॉन्फिडेंस वापस ले आए, हमारे जो दोस्त ममालिक हैं या हमारे जो मल्टीलैटरल्स हैं जिनको हम IMF वर्ल्ड बैंक कहते हैं उनका कॉन्फिडेंस वापस ले आए। और उसके लिए ये है कि हमें एक लेजिटिमेट हुकूमत चाहिए, हमें एक रास्ता चाहिए। वो रास्ता क्या है कि जिसमें पब्लिक एजिटेशन ना हो, जिसके अंदर सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं ऑन बोर्ड हों, और एक हम साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराएं, और उसके बाद जो भी हुकूमत है उसके पास 5 साल हो, वो अपना एजेंडा रिफॉर्म का बनाए और मुख्तलिफ और सख्त फ़ैसले जो हो रहे हैं उसको लेके चले और एक रोड मैप ऑफ रिकवरी की तरफ जाए और मुल्क के अंदर फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के ऊपर काम किया जा सके।